लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि कंट्री बी के लोगों ने फैंग की टोली के ऊपर हमला बोल दिया था और वांग अपने छतरी वाले शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी को प्रोटेक्शन देने का कोशिश कर रहा था। और अब आगे दिखाई देता है वांग की छतरी की ऊपरी परत को तोड़ते हुए एक डार्क एनर्जी से बना हुआ पॉइजन हैंड अंदर एंटर कर जाता है। भाई वांग काफी ज्यादा घबरा गया था। उसी पल फैंग अपने फायर एनर्जी से बना हुआ तलवार को समन करता है और आगे बढ़ते हुए कहता है सारे लोग थोड़ा सा दूर हट जाओ। इसके साथ वो उस डार्क पॉइजन हैंड के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक को थ्रो करता है और उसे बीच में से चीर देता है, जिसे देखते हुए ऊपर से वो ब्लॉन्डी हेयर वाला काफी ज्यादा हैरान हो गया था। बट फिर वो हंसते हुए कहता है लड़के मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, बट क्या तुम्हें लगा तुम अपनी इस मामूली सी पावर के साथ अपने दोस्तों को बचा पाओगे? जरा अपने पीछे देखो। फ्रैंक बिना सिचुएशन से फोकस को गवाए टेढ़ी नजरों से अपने पीछे की तरफ देखता है। दिखाई देता है वो रिमेनिंग पॉइजन हैंड भी एक अजीब सा पेड़ की जड़ का स्ट्रक्चर लेते हुए सारे लोगों को फंसा लिया था। वो लोग अपनी तरफ से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके चंगुल से छूटने का कोशिश करता है, बट उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलता। तभी कैप्टन लियान चीखती हुई कहती है इस आदमी ने अपनी पावर को पहले वक्त से कैंसिल करके रखा था, हम लोगों ने इसको समझने में गलती कर दिया। इस आदमी का स्पिरिचुअल पावर कम से कम वज्र रिलम के सेकंड स्टेज का है। भाई दूसरी तरफ वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथी भी अपनी जीत का खुशियां बनाने लगते हैं। वही जोन के बाहर मिलिट्री व्हीकल्स पर कुछ लोग थे जिनको की कैप्टन लियान के लास्ट करी गई बातें अभी सुनाई देते हैं, बट वो लोग बचने के लिए अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि सामने वाला परत अब दोबारा से जुड़कर उनके सामने बिल्कुल पहले के जैसा ही एक सील की तरह खड़ा हुआ था। सामने से एक ब्लॉन्डी हेयर वाला लड़का कहता है कैप्टन लियान की सारी बातें और वीडियो को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लिया ना, हमें उनके कैमरा डिस्ट्रॉय होने के पहले के सारे इन्फॉर्मेशन को किसी भी हालत में स्टोर कर रखना है। भाई पीछे से एक लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी इसका बैकअप फाइल भी बना लिया है। और वो लड़की कहती है लगता है ये कंट्री बी वाले सच कह रहे थे, उनके पास डार्क एट्रीब्यूट पोजेस करने वाले भी पायनियर्स हैं, बट सिचुएशन और वीडियो को देखकर जो लग रहा है इस आदमी ने अभी तक अपने डार्क एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से मास्टर नहीं करा है। बट इसके बावजूद इसके पास जो पॉइजन डार्क एट्रीब्यूट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके द्वारा दिए गए चोटों को हील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इन सारे लोगों को कंट्री बी वाले अपने रिसर्च के लैब के अंदर बहुत ही पेनफुल टेस्ट के माध्यम से बनाया है और हमारे सामने अभी के टाइम जो आदमी है वो भी सबसे इन्हीं टेस्टों का नतीजा है। सीन दोबारा से फैंग की तरफ मुड़ता है जहाँ पर वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम अपने साथियों को नहीं बचाओगे, तुम्हारे साथी बहुत ही जल्द मेरे नेदर पॉइजन के लपटे में आ जाएगा। उसके बाद जो दर्दनाक मौत उन्हें मिलेगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और उसके बाद उनके स्पिरिचुअल पावर मेरा खाना बनेगा मुझे और भी ज्यादा ताकतवर और महान बनाने के लिए। और इन सब के बीच मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम चाहो तो फिर हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे महान बी कंट्री का एक हिस्सा बन सकते हो, और नहीं तो तुम अकेले मेरा हिस्सा बन जाओ। इसके साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ कैप्टन लियान अपने दांत कसती हुई कहती है ड्रैगन सिलर तुम हमारे देश का एक पिलर हो, तुम ऐसे उनके सामने नहीं झुक सकते। वही दूसरी तरफ हीम जोर से चीखते हुए कहता है क्या कर रहे हो बाबर, क्या तुम हमें इस तरीके से मरते हुए देखना चाहते हो? जाओ और उनके साथ फाइट बैक करो। तभी फैंग फाइनली अपनी यांग पावर को एक्टिवेट करता है और उसका आंख गोल्डन एनर्जी से ग्लो करने लगा था और वो एक गंभीर आवाज में कहता है क्या बी कंट्री के पास बस इतना ही पावर है? मैं सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, मुझे लगता है तुम अपने देश का एक बहुत बड़ा जीनियस होगे। क्या तुमने अभी तक इस चीज को भी नोटिस नहीं करा कि तुम्हारा ये पावर मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पैदा कर पा रहा? और इसी के साथ फैंग अपनी ट्विलाइट फ्लेम को अब और भी ज्यादा फैलाने लगता है और वो आसानी से उस आदमी के डार्क पॉइजन को पीछे धकेलने में सक्षम था, जिसे देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा भौचक्का हो जाता है। तभी फैंग एक स्माइल देता है जिसके साथ सिस्टम से एक नोटिफिकेशन भी आता है जहाँ पर बताया गया था उसने अपने ट्विलाइट फ्लेम को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर एक्टिवेट कर दिया है। और इसके साथ उस ब्लॉन्डी वाले के दोनों साथियों के ऊपर फायर से एक ताकतवर हमला हो जाता है जिससे उनका तो कबाब बन गया था। भाई वो आदमी अपने दांत कसते हुए पीछे घूमता है और मनीमान सोचता है ये दोनों के दोनों बिल्कुल किसी काम के नहीं है। उसी पल फैंग अपने तलवार के साथ उसके सामने जंप लगाता है और कहता है कि अब तुम अपने साथियों को नहीं देखोगे, जरा देखो उनका भी शरीर जल रहा है। तभी वो आदमी अपने सिर के ऊपर एक डार्क पॉइजन से एक गोला बनाने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम मेरे साथियों का कुछ भी बिगाड़
टिका नहीं पाओगे और जब तक तुम इंसान हो तब तक तुम मेरे डार्क पॉइजन से नहीं बच पाओगे। बट फैंग बिल्कुल निडर होकर यांग एट्रीब्यूट के द्वारा उस आदमी के पॉइजन बॉल को पूरी तरीके से अपने यांग एट्रीब्यूट से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखते हुए वो आदमी अपने दांत कस लेता है और मन मन सोचता है ये लड़का तो यांग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता है और इस पूरी दुनिया पर बस यही एट्रीब्यूट मेरे खिलाफ ताकतवर है। क्या सच में जिया कंट्री के अंदर कोई ऐसा भी शख्सियत है जो कि यांग एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकता है? वही फैंग अपनी तलवार के साथ उसके सामने पहुंच गया था और वो जोर से कहता है स्काई फायर सॉर्ड हेवनली स्लैश, और उसी के साथ वो उस आदमी को बीच में से फाड़ देता है। भाई वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन सोच रहा था ये बिल्कुल एक किंग एनिमल के लेवल के ताकत को पोसेस करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसका पूरा शरीर से एक ब्लैक एनर्जी से बना हुआ धुआं धीरे धीरे फैलने लगता है। वही नीचे से वांग और यिम भी अब डार्क पॉइजन के उस पेड़ के लपटों से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो आदमी हल्के से खसते हुए धीरे धीरे हंसने लगता है। फेंग भी इस सिचुएशन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी दिखाई देता है उस आदमी के बीचों बीच काफी सारे छोटे छोटे काले एनर्जी के धागे उसके दोनों पार्ट को जोड़ने लगे थे और वो हंसते हुए कहता है इस जगह पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी है जहाँ पर कि मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने आप को पूरी तरीके से हील कर सकता हूँ, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। वही नीचे यिम इसे देखते हुए हैरानी से कहता है जरा देखो ये बंदा इस हालत में भी जिंदा है और अपने आप को रिवाइव कर रहा है। नीचे से दिखाई देता है वो आदमी आसपास के डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से अपने शरीर के आसपास कंसंट्रेट करता जा रहा था और अपने शरीर को रिवाइव करने का कोशिश कर रहा था। तभी फैंग एरोगेंटली कहता है कि फायदा तुम्हें बाहर से डार्क एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए अपने आप को हील करना पड़ा है और इसके अलावा तुम्हारा ये प्रोसेस भी काफी ज्यादा धीमा है और इसे देखकर मुझे लग रहा है मुझे अपनी अल्टीमेट पावर का भी इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। तो फिर चलो अब तुम्हारा अंत का वक्त आ चुका है। उसके साथ वो आदमी भी हैरानी से कहता है मेरा हीलिंग प्रोसेस अचानक से रुक कैसे गया, यहाँ पर चल कर रहा है मेरा शरीर और हील क्यों नहीं हो रहा? तभी फैंग अपनी दोनों उंगली को पास ले आते हुए कहता है तुम भूल गए यांग एट्रीब्यूट और डार्क एट्रीब्यूट बिल्कुल मैग्नेट की तरह है, वो आपस में कभी भी मिलते नहीं है और मैंने तुम्हारे शरीर पर पहले ही अपने यांग एट्रीब्यूट का कुछ हिस्सा छोड़ दिया था, जिसके साथ वो एक चुटकी बजाता है और पीछे एक धमाका होता है। इसी के साथ उस ब्लॉन्डी वाले का काम भी तमाम हो गया था, जिसके साथ फैंग जमीन में लैंड करता है। वहाँ पर दिखाई देता है पीछे वो बाकी के दोनों एनिमी पायनियर्स काफी सब पड़े हुए थे। फैंग आराम से चलते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चलो यहाँ का मामला खत्म हो चुका है। इसके साथ वो यिम और वांग के सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वही इसे देखते हुए दोनों लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। फैंग तुरंत उनके ऊपर अपने हेवनली थंडर को फैला देता है, जिसे देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। उनको लग रहा था फैंग साहिब से उनके साथ अब गद्दारी करने वाला है। बट दूसरी पल फैंग कहता है मैंने तुम लोगों के शरीर में जो छोटा सा भी डार्क पॉइजन का हिस्सा था उसको भी अब बाहर निकाल दिया है, तुम लोग अब बिल्कुल सेफ हो। जिसे देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। फिर वो कैप्टन लियन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसको भी ठीक कर देता है। तभी कैप्टन लियन कहती है मैंने नहीं सोचा था तुम बजर लियम के सेकंड स्टेज के बंदे के साथ भी इतने आराम से टक्कर ले पाओगे। तो फैंग कहता है उन लोगों का स्पिरिचुअल पावर तो बजर लियम का हो सकता है बट वो सही में बजर लियम के नहीं थे। किसी तरीके से उनके अंदर इन पावर को जैसे कि डाला गया था। वैसे सोचने वाली चीज तो ये है कि वो लोग जिया कंट्री के अंदर घुसपैठ करे थे और इनके बावजूद उनको मेरे बारे में नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कैप्टन लियान कहती है कुछ खुफिया सूत्रों के माने तो इन्हीं लोगों ने हमारे देश के कैपिटल पर पहले डिजास्टर को बुलाकर ले आया था, जिसको कि एल्डर ह्यू ने अपने दम पर संभाला था। बट हकीकत में तो उनके विरुद्ध हमारे पास कोई भी अच्छा एविडेंस नहीं है। फैंग कहता है मुझे नहीं लगता इस इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अगर ये लोग यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं तो फिर वो लोग बेशक जिया कंट्री के पावर को चैलेंज करने के लिए एल्डर ह्यू के जैसे शख्सियत को अपने टारगेट बना लिए होंगे। और कंट्री बी के साथ तो हमारा दुश्मनी बहुत पुराना है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आज तो मैंने एल्डर ह्यू का बदला ले लिया। तभी पीछे से जिम काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है सच में ड्रैगन सिलर ऑसम है, मैं तो आज से उनका छवि बनाकर अपने घर में रखूंगा और यहाँ तक कि उसे पूछने के लिए उपवास भी करूंगा जिससे कि मुझे उनका आशीर्वाद मिल सके। तभी पीछे से वांग थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है कि तुम सही में ठीक हो या फिर ड्रैगन सिलर के यांग एट्रीब्यूट के द्वारा तुम्हें पोसेस कर लिया गया है। तभी फैंग उनसे आगे बढ़ते हुए कहता है देखो तुम लोग अभी इस हालत में काफी ज्यादा कमजोर हो, जिसके कारण से तुम्हें अब इसके कोर एरिया पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सोल करप्ट हो सकता है। और वो कैप्टन लियान को कहता है कि इसी जगह पर रुकते हुए या फिर पीछे लौटते हुए इस सिचुएशन पर कल्टीवेशन को करने के लिए और अब से और यहाँ से वो अकेले आगे जाएगा। उसकी आंख गोल्डन रोशनी से चमकने लगता है और वो जोर देते हुए कहता है मैं अब इस पोल्यूटेड जगह के असली जड़ तक जाऊंगा। और दिखाई देता है उसके सामने गोल्डन और पर्पल थंडर के बीच एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो घूम रहा था और फैंग बिल्कुल निडर होकर धीरे
धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा सेपरेटेड हो चुका है। ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो फिर जरूर से लाइक करके हाइप के बटन को प्लीज दबा देना, जिससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ सके। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाज़ 2 पॉइंट्स रोस्ट हैप्पी स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।